Assalamu alaikum. Welcome to Quick Research Review. In this video, we are going to learn about Elicit tool. Yes, the AI research assistant. This AI tool is too much helpful for researchers. Okay, so Elicit tool is basically or mainly used for literature review automation. अगर आप कोई भी अपना एकेडमिक पेपर राइट डाउन कर रहे हैं, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आपको राइट डाउन करना है, या टेक्निकल आर्टिकल्स में आपका जो लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है उसको राइट डाउन करने के लिए दिस टूल इज टू मच हेल्पफुल. ओके, सो एलिसिट बेसिकली यूज किस लिए होता है कि हम अपने पेपर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रेलिवेंट अपने टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स को सर्च कर सकते हैं, उनकी समरीज जनरेट कर सकते हैं, उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो एलिसिट टूल हमें ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है. अब इस एआई रिसर्च असिस्टेंट को हम अपनी रिसर्च के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारी रिसर्च के लिए हेल्पफुल टूल है, ये सब चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ये हमारा एलिसिट का जो है इंटरफेस है. ठीक है, नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं इसके हेडर से. तो सबसे पहले तो रिसेंट्स में जाकर हम देखते हैं क्या क्या है. अच्छा, अब रिसेंट में आपकी जो नोटबुक्स आपने क्रिएट की हुई हैं, ऑल नोटबुक्स यहाँ पर शो हो जाती है. ठीक है, जितनी भी आपने क्रिएट की हैं या किसी ने आपके साथ शेयर की हुई हैं तो वो सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाती हैं. अब क्रिएटेड बाय यू जो आपने क्रिएट की हैं, ठीक है, ये नोटबुक्स जो हमने खुद क्रिएट की हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी. शेयर्ड विद यू, अगर किसी ने शेयर की है आपके साथ तो वो नोटबुक्स यहाँ पर शो हो जाएंगी शेयर्ड विद यू के सेक्शन में. अच्छा, इसमें ये ऑप्शन भी होता है कि आप लिंक क्रिएट करके इसका शेयर भी कर सकते हैं अपने फेलोज के साथ, या आपके रिसर्च में जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ आप ये अपनी नोटबुक्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ट्रैश के सेक्शन में आपने जो डिलीट की होंगी नोटबुक्स वो यहाँ पर शो हो जाएंगी. अच्छा, अब मैंने यहाँ से कोई नोटबुक जो है वो गलती से डिलीट कर दी, या मैंने एक टाइम में डिलीट कर दी लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत थी, या वो गलती से डिलीट हो गई, या एक टाइम में कर दी लेकिन बाद में याद आया कि उसमें से कुछ चीज़ें मुझे चाहिए हैं, वो उसको तो डिलीट कर दिया, लेकिन आप यहाँ ट्रैश में जाके इसे रीस्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने इसे रीस्टोर कर लिया तो ये वापस आपकी क्रिएटेड बाय यू की नोटबुक्स में आ जाएगी. लेकिन अगर आप ट्रैश में से भी इसे डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है न्यू रिसर्च रिपोर्ट. इसमें आप जो भी अपने रिसर्च के क्वेश्चन आपको जनरेट करने हैं वो यहाँ से आप रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो राइट डाउन करके इसको जनरेट कर सकते हैं. मैं इस पे अपना कोई टॉपिक वगैरह अगर आप राइट डाउन करते हैं या कोई रिसर्च क्वेश्चन तो वो इसको आपको फाइंड करके देगा. ठीक है, मैं ये राइट डाउन कर रही हूँ. साइबर सिक्योरिटी इनेबल wearable devices. तो अगर मैं इसको ओके, सो दिस सेक्शन इज प्रीमियम. इसके लिए आपको प्रीमियम की एक्सेस लेनी पड़ती है, मतलब सब्सक्रिप्शन जो है वो उसकी आपको बाय करनी पड़ती है. ठीक है, न्यू रिसर्च रिपोर्ट और न्यू सिस्टमैटिक रिव्यू इन दोनों सेक्शंस के लिए. ठीक है, बाकी ये आपके लिए जो फ्री वर्जन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं वो ये वाले सेक्शंस हैं. ठीक है, ये न्यू रिसर्च रिपोर्ट और न्यू सिस्टमैटिक रिव्यू, इनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसके जाते हैं लाइब्रेरी पर. ठीक है, लाइब्रेरी में हम देखते हैं जो हमने पेपर्स अपने पास डाउनलोड करके रखे होते हैं वो सब हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं. ठीक है, अब देखें ऑल में शो हो रहा है वन पेपर है रिसेंटली एडेड. अभी हमने रिसेंटली कोई पेपर इसमें ऐड नहीं किया तो इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा. ठीक है, और इधर आपकी कलेक्शंस हैं. ठीक है, आप यहाँ क्रिएट कलेक्शन पे जाके फर्स्ट कलेक्शन का अगर आप नाम दे रहे हैं तो फर्स्ट
कलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट कलेक्शन का नाम देके क्रिएट कर लिया, या आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ये आपकी कलेक्शन क्रिएट होगी। अब इसमें आप पेपर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे तो वो आपकी इस कलेक्शन में पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर मैंने अभी इसे ओपन किया तो इसमें कोई भी पेपर नहीं पड़ा हुआ, ये एम्प्टी है। इसमें जब आप पेपर्स अपलोड करेंगे तो ये आपकी कलेक्शन में फर्स्ट कलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको और कलेक्शंस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से प्लस पे क्रिएट करके न्यू ऐड नेम ऐड करके, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें अपनी आके मजीद और कलेक्शंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो पेपर भी यहाँ पर होता है ना, लाइक हॉल में जाते हैं तो ये एक पेपर पड़ा हुआ है। अब इधर इसने ऑथर का नेम ये भी बता दिया कि इसका फुल टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है। फाइल का नेम क्या है, मतलब लाइक फाइल का नेम ये है तो उसने फाइल का नेम भी बताया कि ये है। किस डेट को ये ऐड किया गया था वो इधर बताया गया है। अगर कोई आप इसके साथ टैग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर टैग्स के सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी डिटेल्स में आते हैं। लाइब्रेरी का ओवरव्यू ये दे रहा है कि टोटल सोर्सेज आपके पास 1 पेपर अभी इधर पड़ा है, रिसेंटली आपने इसमें कोई ऐड नहीं किया। ऑटो इनरिच्ड पेपर में भी आपके पास 0 है, और किसी पेपर के भी अभी पीडीएफ की जो है अगर ज़रूरत पड़ती है, नीड पीडीएफ, तो उसकी आप पीडीएफ जो है वो और अपलोड कर दें यहाँ पर। तो उसमें फिर आ जाता है कि कौन सी पीडीएफ के पेपर यहाँ पर न्यूली अपलोड किए गए हैं, तो वो इधर आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप पेपर अपलोड कहाँ से कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट कलेक्शन में अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप इधर अपलोड के सेक्शन पे जाएं। अब ये फाइल्स कौन कौन सी जो है उनको मतलब मीन्स ये किन फाइल्स के फॉर्मेट्स जो अलाउ करता है, बिब, आरआईएस और पीडीएफ को के फॉर्मेट्स को ये अलाउ करता है कि आप ये इन 3 फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट का पेपर जो है वो आप इधर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चूज करूंगी फाइल के मुझे अपने पेपर से कौन सी फाइल जो है वो अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर जाकर कोई भी पेपर जो है वो ऐड कर देती हूँ। लाइक ये मैंने पेपर ऐड किया, ठीक है, ओपन कर लेती हूँ। तो ये पेपर यहाँ पर हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ की फॉर्म में है। ये इधर आपकी इसमें अब देखें, जस्ट नीड टू अपलोड इट, ओके, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है। इसको आप बंद कर दें। ये पेपर आपका ओके, तो ये पेपर आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप पेपर्स अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें कोई और फॉर्मेट का पेपर भी ऐड करना चाहते हैं तो लाइक इसमें जाते हैं। ये पेपर्स जो है ना ये आर आई एस फॉर्मेट में है। अच्छा, आर आई एस फॉर्मेट में आप अपने पेपर्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने ये पेपर्स जो हैं वो ज़ेटारो ऐप के थ्रू इसको आरआईएस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। जल्द हमारे चैनल पे उसकी वीडियो भी अपलोड होगी। ज़ेटारो टूल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, तो वो आप उधर से देख सकते हैं। अच्छा, अब इस लाइब्रेरी को आप ओपन करेंगे तो इसमें जितने पेपर्स हैं वो सब आपके पास अपलोड हो जाएंगे। लाइक इसमें मेरे पास 18 के करीब पेपर्स थे, तो वो सब इसमें अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। अच्छा, ये सारी आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। देखें, अब ये विद इन सेकेंड्स जो है 16 पेपर्स अब जो है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुके, ठीक है। अब देखें, इसमें सारे पेपर्स ये अपलोड हो गए। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब ये हमने देख लिया। अब ये अलर्ट्स का जो सेक्शन है ये भी प्रीमियम एक्सेस इसके लिए चाहिए, सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस अपने स्टार्टिंग के इंटरफेस पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस वाले सेक्शन के में हम किस तरह से कर सकते हैं। इधर आप अपना रिसर्च क्वेश्चन या टॉपिक ऐड कर सकते हैं जिसके रिलेटेड आपको पेपर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या उनकी समरी जनरेट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनेबल वेरिएबल डिवाइसेस, इसको लिखकर हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो देखें,
अब ये यहाँ पर टॉप 4 सोर्सेज से लेकर उसने लिखा है कि बट इसने डिफरेंट पेपर से साइड करके एक समरी जो है वो हमें जनरेट करके दे दी है, ठीक है। अब इस टॉपिक से रेलिवेंट जो टॉपिक्स पेपर्स हैं, आर्टिकल्स, वो भी इसने हमें यहाँ पर दे दिए हैं कि ये आपके रेफरेंसेस पेपर्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, अब आप इन पेपर्स को मतलब सर्च करना चाहते हैं तो इसका DOI कॉपी करें, ठीक है। नेक्स्ट इधर जाकर आप इसका कॉपी पेस्ट करें, इसे आप सर्च करेंगे तो वो आपको पेपर आपका ओपन हो जाएगा, जिस भी जनरल का है या कॉन्फ्रेंस का है। तो DOI आपने इसका इधर कॉपी किया तो आपका पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये आपका पेपर ओपन हो गया, ठीक है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो पेपर को जाकर देख भी सकते हैं कि आपका पेपर किस जनरल का उसने आपको गिफ्ट प्रोवाइड किया। अच्छा, अब जिसके साथ, अब देखें कईयों के साथ ऐसे सोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। उसका DOI जस्ट दिया है, अब इसके साथ इसका सोर्स भी दिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमारे पास सीधा यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, मतलब ये पेपर हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं तो ये देखें ये पेपर हमारे पास आ गया। अब इसे हम अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके टॉपिक के रिलेटेड जो है ये आपको पेपर्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और उनका एब्स्ट्रैक्ट, अब देखें एब्स्ट्रैक्ट समरीज ने बना के दे दी। एब्स्ट्रैक्ट की समरी हमें ये दे दी है कि ये इसके एब्स्ट्रैक्ट की समरी है। और इस टॉपिक के रिलेटेड जो आपका रिसर्च क्वेश्चन कह लें या टॉपिक जो आपने उसको दिया था उसके रिलेटेड उसने इसकी समरी भी जनरेट करके दे दी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर से वापस चलते हैं अपने इधर इंटरफेस की तरफ। ये भी हमने, अब देखें रिसर्च रिपोर्ट है वही, प्रीमियम एक्सेस चाहिए इसके लिए और सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए भी, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने मोर टूल्स में, ठीक है। इसमें क्या है, अपलोड एंड एक्सट्रैक्ट और चैट विद पेपर्स। लाइक पेपर जो भी आपने अपलोड किए उनके साथ चैट, मतलब आप उसमें से कोई क्वेश्चनिंग वगैरह, लाइक जैसे अभी हमने यहाँ टॉपिक लिख कर उसके रिलेटेड रेलिवेंट पेपर्स ले लिए और उनके समरी जनरेट करवा ली। तो लाइक इसमें भी आप कोई रिसर्च क्वेश्चन है आपका या कोई भी क्वेश्चनिंग आप करना चाहते हैं तो वो आप इसमें जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से, पेपर को आप अपना सेलेक्ट करें, ठीक है। अब देखिए लाइक इसमें लिखा है कि जस्ट एब्स्ट्रैक्ट ओनली, तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको आगे जाकर इधर आप इसका पेपर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब पेपर्स के साथ जो भी आप चैट करना चाहते हैं वो इधर से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं अपलोड एंड एक्सट्रैक्ट पर आते हैं, ठीक है। इसकी क्या फंक्शनिंग है इधर। अब आपने जितने पेपर्स अपलोड किए हुए हैं ना, लाइक मेरे पास यहाँ 20 पेपर्स पड़े हैं तो ये सारे 20 पेपर्स इधर आ गए। अच्छा, आप एक टाइम में इसके 20 to 25 पेपर्स को एक टाइम में आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक अब मैंने 20 पेपर्स को सेलेक्ट किया तो ये ओके है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो हम अब अपने पेपर्स की जो है वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इसकी मेथडोलॉजी जनरेट करवा सकते हैं। जस्ट मेथडोलॉजी में इन्होंने क्या वर्किंग किया, विद इन 4 to 5 लाइन्स या विद इन अ पैराग्राफ वो हमें कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता है कि ये आप इस पेपर में क्या वर्किंग हुई है। लाइक ये देखें, अब ये जो कॉलम्स हैं ये मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। और जो ये कॉलम्स हैं ये प्रोवाइड करता है। अब हमें अगर खुद कोई कॉलम ऐड करना है ना तो हम यहाँ से, लाइक अगर हमें मॉडलिटी अपने पेपर की फाइंड करनी है तो हम इधर से ये कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं तो हमारे पास ये कॉलम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये हमें भी रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। देखें, इससे बताना स्टार्ट कर दिया कि इसमें कौन कौन सी मोडालिटी यूज हुई है, ठीक है। डिजिटल साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा एनालिसिस, लाइक इस तरह से ये आपके पेपर की मोडालिटी बता देता है। अच्छा, अब देखें जो ये कॉलम है हम इसको यहाँ से सेव एज प्री सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मोडालिटी का जो है वो, ये देखिए कॉलम ऐड हो गया। डिलीट कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा, हमने डिलीट कर दिया। अब आप एक टाइम में ना, अगर आप इसे फ्रीली टूल को फ्रीली यूज करना चाहते हैं तो एक टाइम में जस्ट आप 2 कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, मतलब 2 कॉलम्स को जनरेट कर सकते हैं। लाइक समरी को किया
और इसमें मेन फाइंडिंग्स क्या हैं, ये हम कॉलम जनरेट किया। अब देखें, अब वो कह रहा है कि आप अपग्रेड करें, ठीक है, इसकी लिमिट एंड हो गई। अब आप क्या करेंगे कि पहले इन दोनों कॉलम्स को आपने लिया है, आप इनको देख लें, इनमें से जो आपने डाटा जनरेट करवाना है वो आप करवा लें। देन आप इस कॉलम को डिलीट कर दें, ठीक है, इन कॉलम्स को डिलीट करके फिर न्यूली ऐड कर लें, ठीक है। अब देखें, यहाँ से हम इसकी समरी भी जनरेट करवा सकते हैं, इसकी मेन फाइंडिंग्स क्या हैं ये भी हम जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक इसने सब पेपर्स की जो है वो हमें समरी भी जनरेट करके दे दी और मेन फाइंडिंग्स भी जनरेट करके दे दी। अब हम इसको यहाँ से ओपन करके, इधर इसने हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दी है, यहाँ से हमें पेपर में इसने एविडेंस भी दिया है कि इस पेपर की इस वाली लाइन से मैंने ये लेके आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके दिया है, ठीक है। लाइक अभी समरी तो इसने जनरेट करके दी है ना, और मेन फाइंडिंग्स क्या है वो इसने हमें बताई हैं। अगर हमने इससे फॉर एग्जांपल मैं इन कॉलम्स को जो है वो डिलीट कर देती हूँ और इसमें से हम देखते हैं कि इसका कोड और जो डाटा सेट है वो ओपनली अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ क्लिनिकल वैलिडेशन हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हुई है या नहीं। तो अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट्स देता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसने लिखा है कि नोट मेंशन। अब हम इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ से इसकी डिटेल रीड आउट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसने ये क्यों कहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। द पेपर डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ अ नोवेल क्लाउड इनेबल्ड साइबर थ्रेट हंटिंग प्लेटफॉर्म व्हिच इज द मेन फोकस ऑफ द रिसर्च। अच्छा, अब देखें, उसने डाटा सेट का मतलब इधर हमें बता दिया कि इसके अंदर जो है कोड या डाटा सेट वो नहीं यूज अवेलेबल, क्यों नहीं अवेलेबल उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देता है और यहाँ पर हमें एविडेंस भी दे देता है, पेपर्स के अंदर से लाइंस बता देता है कि इनकी वजह से मैंने इनको देखते हुए आपको ये रिजल्ट जो है वो जनरेट करके दिया है, ठीक है। आप यहाँ से पूरा पेपर भी ओपन करके देख सकते हैं। लाइक आप ओपन करेंगे पेपर तो ये आपके पास कंप्लीट वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा आप इसके अब क्लिनिकल वैलिडेशन का उसने बताया है कि नहीं अवेलेबल, तो वो क्यों नहीं अवेलेबल वो उसकी भी आप डिटेल इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अब द डाटा सेट इज ओपन अवेलेबल। अब उसने इसमें बता दिया कि इसका जो डाटा सेट है वो अवेलेबल है, ठीक है। और नो इन्फॉर्मेशन ऑन कोड ओपननेस इज प्रोवाइडेड, कोड की इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने नहीं दी। अब देखें, यहाँ पर उसने बता दी कि इस लाइन में जो है वो आपके डाटा सेट की इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, मतलब एविडेंस दे दिया उसने यहाँ से इसने उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे दी। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। हम अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी समरी जनरेट करवा सकते हैं, डिफरेंट हम इसमें फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसकी लिमिट ये है कि अगर आप इसे फ्रीली यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम 20 to 25 पेपर्स एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एक टाइम में जस्ट 2 कॉलम्स जो हैं उनको जनरेट करवा सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा मज़ीद जनरेट करने हैं तो आप इसमें से एक कॉलम को जो है वो डिलीट कर दें, ठीक है। दोनों कॉलम्स अगर आपने उनकी रीड आउट कर लिया है तो आप उनको डिलीट कर दें और फिर यहाँ से न्यू कॉलम्स को ऐड कर लें, ठीक है। So this is how Elicit AI Research Assistant works and how much it is helpful for our research point of view. I hope you all understand how to use Elicit and how Elicit is important and helpful for researchers. So thank you.